बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसी प्रोसेस से सॉल्व करते जाएंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। सवाल में हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक इज इक्वल टू के इस तरफ वाला, इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, इज इक्वल टू के इस तरफ वाले हिस्से को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। सिंपल हमने यह करना है कि दोनों साइड्स का आंसर बराबर आना चाहिए। अब सवाल में हमारे पास दोनों साइड्स बराबर नहीं होते, हमने सिंपली इन दोनों साइड्स को बराबर लाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है वो लिखेंगे कॉस थीटा, ये हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है कॉस सेकंड थीटा, कॉस सेकंड थीटा +1, बीच में प्लस है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कॉस थीटा, नीचे हमारे पास क्या है फिर से कॉस सेकंड थीटा -1 हमारे पास ये है। हमने इस पर काम करना है। अब सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम कॉमन चूज कर सकते हैं। अब कॉमन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ मौजूद हो, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में हम लेंगे। तो उसके लिए यहां पर मैं सबसे पहले ऊपर क्या लिख रहा हूं, टेकिंग कॉमन। यहां पर मैंने लिखा कॉमन चूज करेंगे, टेकिंग कॉमन लिखा मैंने। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉमन हमारे पास क्या रहा है कॉस थीटा, हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब कॉमन चूज किया तो देखते हैं हमारे पास क्या बचा, ऊपर ब्रैकेट से इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। कॉस थीटा था बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम 1 लिखते हैं। ये रहा हमारे पास 1। अब नीचे क्या है हमारे पास वो लिखेंगे कॉस सेकंड थीटा +1, ये हमने लिख लिया। फिर प्लस है, दूसरी तरफ देखें कॉस थीटा था बाहर आया, पीछे क्या रह गया, कुछ नहीं। हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम 1 लिखते हैं। नीचे क्या हमारे पास कॉस सेकंड थीटा -1, ये हमने लिख लिया। यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए मैं लिखूंगा टेकिंग एलसीएम। अब नीचे वाले हिस्से में हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर आपके पास नीचे वाले की तरह इस तरह वैल्यूज आ जाए मुख्तलिफ, तो हमने दोनों साइड ही नीचे एक साथ ही एलसीएम ले लेने हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या है कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम नीचे वाला हिस्सा पूरा हमारे पास एलसीएम आएगा। क्या है कॉस सेकंड थीटा +1, ये हमने लिखा। दूसरी तरफ क्या है कॉस सेकंड थीटा -1, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखें सबसे पहले ये वाला जो 1 है वो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने लिख लिया, ये इनसे अलग कर लेते हैं। ये वाला 1 मैंने लिख लिया, cos सेकंड +1, cos सेकंड +1, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया, क्या है cos सेकंड -1, ये हमारे पास रह गया। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस लगा दे। अब ये जो ऊपर वाला 1 है पहले ये लिख लेते हैं, cos सेकंड -1, cos सेकंड -1, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया, वो लिखेंगे cos सेकंड +1, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया। जो ऊपर वाला साइड है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1 जब cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको करवा लेते। 1 cos थीटा के cos सेकंड थीटा के साथ यहाँ पर थीटा लाजमी लगाएं, ठीक है, ये मैं भूल गया, यहाँ पर भी है cos सेकंड थीटा है। अब 1 जब cos सेकंड थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा हमारे पास cos सेकंड थीटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1 आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस है 1 जब cos सेकंड थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, cos सेकंड थीटा ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वो प्लस 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 ही आता है, 1 1 जार 1 आता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे मैं लिखूंगा, नीचे वाला हम सेम एज इट इज लिखेंगे, cos थीटा cos सेकंड थीटा +1, नेक्स्ट क्या है cos सेकंड थीटा -1, ये रहा हमारे पास, ये इस शक्ल में हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अलग कर लेता हूँ, हमारे पास ये इस शक्ल में है। कैंसिलेशन हो रही है, उस कैंसिलेशन को करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos थीटा हमने लिखा। अब देखें कैंसिलेशन कैसे हो रही है, ये जो 1 है वो इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 cos
सेकंड थीटा हमारे पास आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कॉस सेकंड थीटा ये रहा, एक ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस सेकंड थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ये हमने लिखा। अब नीचे जो वाला है उसको यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा कॉस सेकंड थीटा प्लस 1, आगे क्या है कॉस सेकंड थीटा -1, ये मैंने लिख लिया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे। अगर आप नीचे वाली साइड को देखें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए आपके लिए मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी a माइनस बी, फिर से वही हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। तो हम रेफरेंस देंगे कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास क्या बनता है, फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने इस हिस्से में कन्वर्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा बराबर आता है इस हिस्से के। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, बाहर हमारे पास क्या है कॉस थीटा। एक काम कर लेते हैं, इस कॉस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए चीज़ें और आसान रहें। कॉस थीटा को 2 कॉस सेकंड थीटा के साथ कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 2 लिख लेता हूँ, फिर इस कॉस थीटा को लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉस थीटा, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है कॉस सेकंड थीटा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस सेकंड थीटा। तमाम चीज़ें हमने जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है, पूरी एक ही वैल्यू बन जाएगी। अब नीचे चेक करें, हमारे पास क्या होगा a का स्क्वायर, a दोनों तरफ ही क्या है कॉस सेकंड थीटा है, मैं लिखूंगा कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कहाँ से आए, a के ऊपर स्क्वायर है। आगे चलते हैं, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस लगाया। b दोनों तरफ b हमारे पास क्या है 1 है, तो हमने 1 लिखा और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ 1 के स्क्वायर को समझे, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो इस वजह से ये स्क्वायर हम नहीं लिख रहे। इसको सॉल्व करके जब लिखा 1 ही आया। तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फार्मूले में अगर आप चेक करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इस कॉस सेकंड स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइड बराबर आता है कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 2 कॉस थीटा और कॉस सेकंड थीटा है हमारे पास, ये हमने लिखा। नीचे देखिए, अब इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है -1, यहाँ पर पहले से मौजूद है। कैंसलेशन हो रही है, सिंपल कैंसलेशन है, +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम फिर से एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, कॉस सेकंड थीटा जो होता है, सिंपल कॉस सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमारे पास फार्मूले में जाकर चेक करें, हमारे पास यहाँ पर अब ये जो कॉस सेकंड थीटा है इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस सेकंड बराबर आता है 1 साइन थीटा के। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखें 2 कॉस थीटा, कॉस सेकंड थीटा की जगह अब हम क्या लिखेंगे, डॉट लगाकर, ताकि ये इनसे थोड़ा सा अलग हो जाए, 1 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नीचे हमारे पास क्या है, कोट स्क्वायर थीटा बच गया। क्या बच गया हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा, दोनों 1 जो थे वो कैंसिल हो गए। आसान अल्फाज में हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 cos थीटा होता है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखिए क्या बनेगा 2 cos थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अलग कर लेता हूँ, अभी वजह बताता हूँ। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 2 cos थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 2 cos थीटा ही आएगा, ठीक है। नीचे हमारे अब नीचे होल का अपॉन हमारे पास क्या है कोट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास जो कोट स्क्वायर थीटा है, यहां पर समझे कोट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि कोट थीटा 2 दफा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा को इस शक्ल में लिखेंगे,
मैंने कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है, सिर्फ क्या है, शक्ल चेंज है। आसान अल्फाज में हमने समझ लिया। अब फिर से आपने क्या करना है, देखें हमने इस वाले हिस्से पर सिर्फ फोकस करना है, इस वाले हिस्से पर हमने सिर्फ फोकस करना है और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, यहां पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, फार्मूले में जाकर चेक करें, हमारे पास ये इसी के, तो इस कॉस अपॉन साइन थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि इसके बराबर आता है ये वाला साइड। यहां पर मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 2, ऊपर क्या आएगा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा लिखा, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखी। नीचे हमारे पास क्या है, कॉट थीटा डॉट, फिर से हमारे पास क्या है, कॉट थीटा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर सिंपल कैंसिलेशन हो रही, ये कॉट थीटा इस कॉट थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 2 ही बच गया, नीचे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा ही लिखेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको इसी वैल्यू को मैं थोड़ी सी अलग शक्ल में लिखूंगा मगर वैल्यू सेम ही रहेगी। कैसे, अब देखें इसको अगर मैं इस शक्ल में लिखूं तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हैं। कैसे सेम है, अगर ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वापस इसी शक्ल में आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा शक्ल चेंज किया। क्यों, ताकि हमारा जो सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो सके। अब ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन कॉट थीटा वापस बन जाएगा। अब हमने ये क्यों किया, ये इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि 1 अपॉन कॉट थीटा वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो इस 1 अपॉन कॉट थीटा की जगह अब हम ये टेन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, 2 पहले से मौजूद है, 1 अपॉन कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा ही लिखेंगे। अगर ये हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करें और राइट हैंड साइड का आंसर चेक करें, दोनों बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आया राइट हैंड साइड के, यही हमसे मांगा गया था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ।